और देश में पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र गोवा में इन दिनों चुनावी मौसम है। मतदान 40 सीटों के लिए 4 फरवरी को होना है। रोजगार, शिक्षा के कई मुद्दे हैं, लेकिन राज्य में अवैध खनन काफी मुद्दा बना रहा और काफी संख्या में लोग इस उद्योग से जुड़े भी रहे। लेकिन इस अवैध खनन पर लगाम लगी तो जाहिर है कि लोग बेरोजगार भी हुए। ऐसे में इनके लिए एक ही आसरा बचा और वो था पर्यटन। लेकिन क्या सीमित क्षेत्र में फैले पर्यटन से लोगों को रोजगार मुमकिन हो पाया या भविष्य में और रोजगार मिलेगा? देखते हैं गोवा की इस खास रिपोर्ट में। एक वक्त था जब गोवा की अर्थव्यवस्था खनन उद्योग पर आधारित थी। खनन उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 17% का योगदान कर रही थी, मगर पर्यावरण को हो रहे नुकसान के कारण इसको बंद करना पड़ा। ऐसे में राज्य सरकार के सामने चुनौती थी रोजगार की। साथ ही सरकार की माली हालत पर भी इसका बुरा असर पड़ा। लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए अब एक ही रास्ता था, वो था पर्यटन को बढ़ावा देना। Overall tourism budget was about 100 crores, which was spending for other infrastructures and so. So during that time, we found that by providing infrastructure to the people of Goa, by way of beaches, by way of jetties, by way of good roads, good sanitary plumb piping and all. So we found that there was an increase in tourism. In last year, in 2014, we had St. Francis Xavier's exposition. That old Goa area and that bypass road was done up fabulously. So we had a footfall of almost 2 lakh people who came from outside. So that was an increase in tourists again. पर्यटन में रोजगार के नए कदमों के जरिए युवाओं को कुछ हद तक रोजगार मिलने लगे। साल दर साल गोवा में आने वाले सैलानियों की तादाद में भी इजाफा देखा जाने लगा। लेकिन साथ ही एक नया मुद्दा कसिनो के कारोबार का भी गोवा में उठने लगा। गोवा क्या किया कि लग्जरी टैक्स जो गोवा में है वो भी उसको ऑफ सीजन का टाइम बढ़ा दिया, उसमें रेट स्ट्रक्चर भी कम कर दिया और इस तरह से टूरिज्म का रेवेन्यू साधारण एक 500 करोड़ एनुअली आता था, वो अभी साधारण 800 करोड़ के ऊपर गया है। और इसमें कसिनो जैसे जिस पर लोग अपोजिशन भी करते थे, फिर भी गवर्नमेंट ने उनको चलाने को दिया, ये भी है। और गोवा का टोटल बजट में जीडीपी में एनुअली टूरिज्म का साधारण 11 to 12% परसेंटेज होता था जीडीपी, तो अभी बढ़ के साधारण 15% से आगे गया है। पर्यटन उद्योग ही गोवा में फिलहाल रोजगार का बड़ा केंद्र है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर अपनी सीमाओं में कैद पर्यटन को भी नए दौर, नए अंदाज में लोगों के हितों और पर्यावरण को साथ रखकर काम करने होंगे। शिशिर शैलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गोवा।